देवी किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं? क्या इंद्र, वरुण, सूर्य, शिव, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि जो संज्ञाएं हैं पुराणों में, ये कोई लोग हैं या फिर ये अलौकिक सत्ताओं के मानवीकरण मात्र हैं? तो निरुक्त में देवता का अर्थ किया गया है दिव्य रोचने प्रकाशे। शब्दकोशों में दिव्यत आनंदेन क्रीडत इति दिव धातु में अच प्रत्यय करके देवता शब्द बनता है। तो जो दिव्य धातु है वो प्रकाश के अर्थ में आती है और आनंद के अर्थ में आती है। और इसी तरह देवी शब्द भी दिव धातु से बना है। दिव में अच प्रत्यय करके देव बनता है और उसमें फिर नीच प्रत्यय करके देवी बनता है। तो धातु एक ही है। पुल्लिंग शब्द है देव, स्त्रीलिंग शब्द है देवी। देव का अर्थ है प्रकाश पिंड। भौतिक जगत में जितने भी प्रकाश पिंड हैं इनको देवता कहा गया है। तो प्रकाश पिंडों के अंतर्गत क्या आता है? हमारी पृथ्वी भी दूसरे ग्रहों के लिए एक प्रकाश पिंड है। इसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सभी ग्रह उपग्रह, तारे, सितारे, सैयारे, जो कुछ भी इन्हें कह सकते हो, ये सभी प्रकाश पिंड हैं, देवता है। तो जब हम पृथ्वी के संदर्भ में कोई बात करते हैं तो चूंकि पृथ्वी भी एक पिंड ही है, तो जब हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं तो चूंकि हम इस पर रहते हैं इसलिए पृथ्वी को हम देवी कहते हैं, क्योंकि हम इस पर पलते हैं तो हमारा इसके प्रति माता भाव है। लेकिन जो आकाशस्थ ज्योतिषादि पिंड हैं वो पालक हैं, उनके बिना पृथ्वी नहीं रह सकती, तो उन्हें पितृस्थानीय माना गया। लेकिन सारे पितृस्थानीय नहीं है, क्योंकि सौरमंडल से बाहर जो तारे सितारे हैं उनका पृथ्वी पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ सौरमंडल के अंतर्गत वो भी मात्र 7 ग्रहों का जो प्रभाव है वही पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए इन 7 ग्रहों को ही मातृस्थानीय, पितृस्थानीय उनकी प्रकृति के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से, उनके रूप और गुण के हिसाब से उनकी ये संज्ञाएं हैं। लेकिन सौर मंडल के जो 7 ग्रह हैं उनमें से भी सभी ग्रहों की ऊर्जा शक्ति अथवा आप प्रकाश कह लीजिए, वो सूर्य में समाहित होकर ही पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो केंद्रीय रूप से पृथ्वी पर प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता तो 7 ग्रहों का है, लेकिन 7 ग्रह सीधे प्रभाव न डालकर 7 ग्रह सूर्य के माध्यम से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। तो पितृस्थानीय जो संज्ञा है वो सूर्य की है। इसलिए सूर्य को क्या कहा जाता है? प्रजापति। तो सूर्य प्रजापति हुआ, सूर्य पिता हुआ और पृथ्वी माता हुई। सूर्य देव है, पृथ्वी देवी है। तो कर्म भेद से किस ग्रह को, किस ऊर्जा पिंड को क्या कहा जाएगा? अब चूंकि वो कोई भौतिक लोग तो है नहीं, जो आकाशस्थ ऊर्जा पिंड है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो पिंड है, ऊर्जा के घनीभूत पिंड है। तो कब किसका प्रभाव किस तरह पड़ेगा, तो उसको किस संबंध से कह दिया जाएगा, ये साहित्य की अपनी स्वतंत्र समझ है। कहीं सूर्य को पिता कह दिया गया तो चूंकि सूर्य के ठीक विपरीत चंद्रमा, चूंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा को स्त्रीवाची कह दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा नाम की कोई औरत है, चंद्रमा भी ग्रह है। और जब आप पुराणों में देखेंगे तो चंद्रमा को पुरुष की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। चंद्रवंश के संदर्भ में जब चंद्रमा की बात करेंगे तो व्यक्ति है, स्त्री नहीं है। लेकिन प्राय आप देखेंगे कहा जाता है सूर्य सोमात्मकम जगत। तो चंद्रमा को कब स्त्री कहा गया है, कब पुरुष कहा गया है,
इसके लिए इस तरह की धारणा बना लेना कि भाई चंद्रमा नाम की कोई स्त्री आकाश में रह रही है, सूर्य नाम का कोई व्यक्ति आकाश में रह रहा है, तो फिर कभी सूर्य को पुरुष कह दिया गया, कभी सूर्य को संता कहकर स्त्रीवाची शब्दों से प्रयोग कर दिया गया। तो ये जो बिना निरुक्त को अच्छी तरह आत्मसात किए जब आप वैदिक शब्दों के अर्थ करने बैठ जाते हैं तो गड़बड़ियां हो जाती हैं। ऐसे ही जब तक आप पुराण विद्या का प्रॉपर अध्ययन अच्छी तरह नहीं करेंगे तब तक आप देवी और देवताओं की सत्ताओं के संदर्भ में हमेशा भ्रमित ही रहेंगे। इस वीडियो का सारांश सिर्फ इतना ही है कि जो पुराण में देवता शब्द आया है वो व्यक्तिवाची नहीं है, वो कोई भौतिक लोग नहीं है, वो प्रकृति की शक्तियां हैं।